हेलो स्टूडेंट्स। आज हम औरंगजेब की राजपूत नीति व दक्षिणी नीति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में अध्ययन करते हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर को इतना समय नहीं मिला कि राजपूतों के साथ अलग तरह की नीति अपनाई जा सके। उसके बाद हुमायूं मुगल सम्राट बना, लेकिन हुमायूं भी लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं कर पाया। उसके बाद में अकबर शासक बना। अकबर ने राजपूतों के साथ एक नई नीति अपनाई, जिसमें राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध व राजपूतों के साथ सहयोग करने की नीति का पालन किया और अपने दरबार में उच्च पदों पर राजपूतों को नियुक्त किया और अमीर वर्ग में बैलेंस बनाए रखने की या शक्ति संतुलन के लिए राजपूतों को अपने दरबार में नियुक्त किया। अकबर ने जिस नीति का पालन किया था, उस नीति का अगले शासक जहांगीर ने भी पालन किया। शाहजहां ने उस नीति में थोड़ा परिवर्तन किया, लेकिन औरंगजेब ने अकबर के द्वारा लागू की नीति का पूर्णतः परिवर्तन कर दिया। औरंगजेब ने अकबर के काल से चली आ रही राजपूत नीति में परिवर्तन कर राजपूतों की सहानुभूति व समर्थन खो दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ थे। औरंगजेब के समय आमेर का राजा जय सिंह, मेवाड़ का राजा राज सिंह व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह व जय सिंह ने प्रारंभ में दारा का साथ दिया था, अतः औरंगजेब सदैव इन दोनों से सशंकित रहता था। 1678 ईस्वी में जमरूद के युद्ध जो अफगानिस्तान में लड़ा गया में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु उपरांत उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह को शासक न बनाकर जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र इंदर सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। ये एक औरंगजेब की बड़ी भूल थी। औरंगजेब ने अजीत सिंह को इस्लाम स्वीकार करने की शर्त पर उसे मारवाड़ का शासक बनाने का वचन दिया, किंतु दुर्गादास, जो कि जसवंत सिंह के सेनापति थे, के नेतृत्व में मारवाड़ के सरदारों ने इस प्रस्ताव को ठुकराकर अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित कर दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। मुगलों से संघर्ष 30 वर्ष अर्थात 1679 से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक चला। अंत में 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बने बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान कर्नल टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। मुगलों के साथ मारवाड़ के इस युद्ध में मेवाड़ ने भी मारवाड़ के राठौड़ों का साथ दिया, क्योंकि अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसके अलावा बूंदी के दुर्जन हाड़ा ने भी राठौड़ों की सहायता की थी। मेवाड़ का शासक राज सिंह जजिया लगाने से नाराज था। उसके पुत्र जय सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को बगावत करने में मदद की थी। 24 जून 1681 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा जय सिंह व औरंगजेब में संधि हो गई, जिसके तहत औरंगजेब ने मेवाड़ पर जजिया कर के एवज में मादलपुर व बैदनौर के परगने दे दिए। अब हम औरंगजेब के दक्षिणी अभियान व दक्षिण की प्रतिनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब 1636 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक 8 वर्ष तक दक्षिण का सूबेदार रहा। औरंगजेब
दक्षिण सूबे की मुगल की राजधानी थी औरंगाबाद। औरंगाबाद दक्षिण सूबे की मुगलों की राजधानी थी। अतः औरंगजेब को दक्षिण की स्थिति का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि एक लंबे समय तक दक्षिण के सूबों का औरंगजेब सूबेदार रहा। औरंगजेब दक्षिण के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों जैसे कि बीजापुर व गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करना चाहता था, क्योंकि मराठों की शक्ति समाप्त करने के लिए बीजापुर व गोलकुंडा को समाप्त करना जरूरी था। औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर बीजापुर को आत्मसमर्पण की संधि मनाने के लिए सहमत किया। सितंबर 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को खान का पद व 1,00,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। सिकंदर की बहन शहरबानो की शादी औरंगजेब के लड़के शाहजादे आजम से कर दी गई। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा ने भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को औरंगजेब में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यह पहली बार हुआ कि दक्षिण के दो महान शक्तियों को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये औरंगजेब की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि दक्षिण में शक्ति संतुलन बिगड़ गया। गोलकुंडा बड़े हीरों की बिक्री का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। अब्दुल गनी नामक अफगान ने विश्वासघात करके गोलकुंडा के किले का फाटक खोल दिया, जिससे किले पर आसानी से फतह हो गई। मुगल साम्राज्य में विलय के समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया। अब बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब और मराठों के बीच संघर्ष। मराठों को अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। स्वतंत्र रूप से मराठों का मुगलों से पहला संघर्ष 1657 ईस्वी में तब हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर व जुनार के किले पर आक्रमण किया। औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने युद्ध किया। शिवाजी 1640 से 1680 ईस्वी तक, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। संभाजी 1680 से 89 ईस्वी तक, राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक एवं उसकी विधवा ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी तक। इस प्रकार 4 मराठा शासकों ने औरंगजेब के साथ अपनी स्वतंत्रता का संग्राम किया। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां, जो कि दक्षिण का मुगल सूबेदार था, ने शिवाजी पर आक्रमण किया तथा पूना, शिवपुर व चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर चुपके से आक्रमण कर दिया। इसमें शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को 1665 ईस्वी में शिवाजी के दमन के लिए भेजा। जय सिंह ने एक रणनीति बनाकर शिवाजी को 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में भी उपस्थित हुआ। शिवाजी को कैद कर आगरा में ही जयपुर भवन में नज़रबंद रखा गया, किंतु वे चकमा देकर वहां से फरार हो गए। शिवाजी का पुत्र संभाजी
संगमेश्वर के युद्ध के बाद 1689 ईस्वी में मुगलों द्वारा पकड़ा गया तथा संभाजी व उसके कन्याकुब्ज के ब्राह्मण कवि कलश को मार्च 1689 ईस्वी में मार दिया गया। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक हुआ था। औरंगजेब 1682 ईस्वी से अपनी मृत्यु पर्यंत दक्षिण में ही रहा और दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हो गया। जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। दक्षिण अभियान के 25 वर्षों में ही औरंगजेब ने अपने बेहतरीन सेनापति, सैनिक व धन खोया, जिससे साम्राज्य की सैनिक शक्ति और अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। धन्यवाद।